Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is characteristics of caste system. जाति व्यवस्था की विशेषताएं. Okay? According to मजूमदार, caste is a closed class. जाति क्या है? एक बंद वर्ग. Okay? मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है. Now we will discuss about the topic of characteristics caste system. Okay? जाति व्यवस्था की विशेषताएं. Okay student? So these are the all points of characteristics of caste system. Number 1. समाज का खंडनात्मक विभाजन. ओके. डिविसिव डिविजन्स ऑफ सोसाइटी. सेकंड है आनुवंशिक सदस्यता, जेनेटिक मेंबरशिप. थर्ड है हेरिडिटी, संस्तरण. नंबर 4 फूड बैन, खान पान प्रतिबंध. नंबर 5 है आपका इंटरमैरिज, अंतर विवाह. नंबर 6 बिजनेस डिविजन्स, व्यावसायिक विभाजन. एंड नेक्स्ट रिलीजियस एक्सेप्टेंस, धार्मिक स्वीकृति. ओके स्टूडेंट. So these are the all points of characteristics of caste system. Now we explain. Okay? जाति व्यवस्था की विशेषताएं. Okay student? जाति व्यवस्था की प्रकृति को किसी एक या दो परिभाषाओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता. इसे समझने के लिए जाति व्यवस्था की उन विशेषताओं को समझना आवश्यक है जिनका उल्लेख विभिन्न विद्वानों ने किया है. ऐसे विद्वानों में एन के दत्ता, जी.एस. घुरिये, केतकर, इरावती, कर्वे, श्रीनिवास, सेनार्ड, हट्टन तथा लुई डोइमा आदि प्रमुख हैं. एन के दत्ता ने जाति व्यवस्था की 6 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें निम्न प्रकार समझा जा सकता है. ओके. अकॉर्डिंग टू कूले के अनुसार, मजूमदार एंड मदान के अनुसार, an introduction to social anthropology, when a class is somewhat strictly hereditary, we may call it a caste. Okay? ओके. एन के दत्ता ने जाति व्यवस्था की 6 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है. ओके. नंबर 1 है एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते. नंबर 2 प्रत्येक जाति के सदस्यों पर दूसरी जाति के लोगों के साथ खान पान के संबंध रखने पर कुछ विशेष प्रतिबंध होते हैं. नंबर 3 अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं तथा व्यक्ति को अपने पेशे में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती. नंबर 4 है सभी जातियों के बीच ऊंच नीच का एक निश्चित संस्तरण होता है. इस संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊंची होती है. नंबर 5 है व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके जन्म से होता है. व्यक्ति को केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर ही अपनी जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है. नंबर 6 है संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता पर आधारित है.
ओके। डॉक्टर घुरिये ने जाति व्यवस्था की संरचना तथा इसके प्रमुख नियमों को 6 विशेषताओं की सहायता से स्पष्ट किया है। ओके। नंबर 1, जाति व्यवस्था समाज के खंडनात्मक विभाजन को स्पष्ट करती है। नंबर 2, विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्तरण होता है। नंबर 3, विभिन्न जातियों के बीच खान पान तथा सामाजिक संपर्क पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। नंबर 4, जाति व्यवस्था अनेक नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषताओं से विशेषाधिकारों से संबंधित है। नंबर 5 है, यह व्यवस्था व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट है, यह व्यवस्था अनेक विवाह संबंधी प्रतिबंधों पर आधारित है। ओके। विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की विशेषताओं को संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1 है हमारा समाज का खंडनात्मक विभाजन। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा संपूर्ण हिंदू समाज को 4 मुख्य खंडों में विभाजित कर दिया है। यह खंड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों के हैं। एक एक खंड के अंदर ही विभिन्न जाति समूहों का समावेश होता है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, कर्तव्य और व्यवहार के नियम पूर्व निर्धारित होते हैं। खंड का यह विभाजन कठोर प्रकृति का है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होती। नंबर 2 है संस्तरण। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्तरण हेयरिटी होती है, एक सामान्य नियम के रूप में। इस संस्तरण के अंदर ब्राह्मण जाति का स्थान सर्वोच्च है, जबकि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों का स्थान क्रमशः दूसरा, तीसरा तथा चौथा है। एक ही खंड से संबंधित विभिन्न जातियों में दूसरे की तुलना में उस जाति को अधिक ऊंचा समझा जाता है, जो रक्त और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अधिक पवित्र हो, जिसे अपनी जाति के नियमों की कभी अवहेलना न की हो, जिसने अपनी जाति के नियमों की कभी अवहेलना न की हो। नेक्स्ट है आनुवंशिक सदस्यता। व्यक्ति को एक विशेष जाति की सदस्यता जन्म अथवा आनुवंशिक रूप से प्राप्त होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य बना रहता है। व्यक्ति की आर्थिक, व्यावसायिक अथवा राजनीतिक स्थिति में कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से अपनी जाति की सदस्यता में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अंतर्विवाह। जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना आवश्यक है। इसी को अंतर्विवाह का नियम, रूल ऑफ एंडोगेमी कहा जाता है। इसी आधार पर केतकर ने लिखा है कि अंतर्विवाही जाति व्यवस्था का सार तत्व है। व्यावहारिक रूप से अंतर्विवाह के नियम के कारण ही भारत में जातियों का विभाजन इतने लंबे समय तक स्थायी और प्रभावपूर्ण बना रह सका। ओके। नेक्स्ट है पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा। सेनार्ड तथा डुइगर ने पवित्रता और अपवित्रता की धारणा को जाति विभाजन के सबसे प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया।
जिन जातियों को जन्म अथवा व्यवसाय के आधार पर अपवित्र माना गया उनसे उच्च तथा पवित्र जातियों द्वारा सामाजिक संपर्क रखने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट है खान पान पर प्रतिबंध। ओके, फूड बैन। इस प्रतिबंध का संबंध पवित्रता और अपवित्रता की धारणा से है। जाति व्यवस्था में सामान्य नियम यह रखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी जाति के व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करेगा। इसके बाद भी खान पान के प्रतिबंध को कच्चे और पक्के दो प्रकार के भोजन में विभाजित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातियों को एक दूसरे के द्वारा बनाए गए पक्के भोजन को ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट है व्यावसायिक विभाजन, बिजनेस डिवीजन। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति के द्वारा दिए गए व्यवसाय का पूर्व निर्धारण है। साधारणतः ब्राह्मण जातियों के लिए धार्मिक क्रियाओं तथा शिक्षा देने का कार्य, क्षत्रिय जातियों के लिए रक्षा और प्रशासन से संबंधित व्यवसाय, वैश्य जातियों के लिए व्यापार और पशुपालन का व्यवसाय निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है धार्मिक स्वीकृति, रिलीजियस एक्सेप्टेंस। जाति व्यवस्था सामाजिक संस्करण के एक विशेष रूप में ही विकसित नहीं हुई है, बल्कि धर्म ग्रंथों के द्वारा व्यवहार के ऐसे नियम भी बनाए गए जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने से उच्च जाति के व्यक्ति का आदर करे तथा मानसिक रूप से स्वयं को उसके अधीन समझे। Okay, so this is the all points of characteristics of caste system. Number 1, division of society, and genetic membership, and third heredity, 4 intermarriage, 5 food ban, 6 business division, 7 है religious acceptance. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much guys. Next topic होगा हमारा जाति तथा वर्ण में अंतर। ओके, थैंक यू।